पार्टी के कई नेता कह रहे हैं कि आप पार्टी में नहीं हैं। उन्हीं के पार्टी के कई नेताओं का कहना है कि बीना देवी की पार्टी में नहीं है। इसके मतलब है कि लगता है जो आपसे कहे हैं वो पार्टी के लोग नहीं है बीना देवी जो पार्टी जो लोग नहीं होंगे पार्टी में, हमारे पार्टी में वही लोग का ये वर्षन होगा। पिछले दिनों आपने ही कहा था कि बीना देवी पार्टी में नहीं है और आज इस सभा में शामिल हुई है, क्या कहेंगे? मैंने उसके साथ में एक बात और कही थी, आप लोग भूल गए। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान के मिशन और विजन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में अगर वो परिवर्तित होकर के फिर से आ रही है तो हमारी पार्टी में उनका स्वागत। आपने कहा था कि सदस्यता लेना होगा उनको। जी एकदम सदस्यता लेंगे। वो कह रही है, जब सवाल उनसे किया गया तो वो उनका कहना है कि जो नेता वो बात को बोले हैं वो नेता खुद पार्टी में नहीं है। अच्छा, सबको बोलने की आजादी है, सबको बोले, जनता जान रही है, पार्टी के कार्यकर्ता जान रहे हैं कि कौन पार्टी में है और कौन नहीं है और कौन आ रहा है और कौन गया और कौन किसने इस पार्टी को तोड़ा। इस बात को जनता बहुत अच्छी तरीके से जान रही है और जनता उसका जवाब भी देगी। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज में लोजपा रामविलास सुप्रीमो चिराग पासवान की जनसभा में शामिल हुई वैशाली सांसद बीना देवी ने पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री रविंदर सिंह के उस बयान पर पलटवार किया है जिसमें रविंदर सिंह ने मुजफ्फरपुर में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि बीना देवी फिलहाल पार्टी में नहीं है, बीना देवी को पार्टी की सदस्यता लेनी होगी। यह सवाल जब सांसद बीना देवी से किया गया तो उन्होंने कहा कि ऐसा वही लोग कह रहे हैं जो खुद पार्टी में नहीं हैं। दरअसल आपको बता दें कि चिराग पासवान के काफ़ी करीबी माने जाने वाले नेता लोजपा रामविलास के प्रदेश संगठन मंत्री रविंदर सिंह ने मुजफ्फरपुर में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि सांसद बीना देवी को पार्टी की सदस्यता लेनी होगी, वो पार्टी में नहीं है। इस पर सांसद बीना देवी ने कहा कि जो ऐसा कह रहे हैं वो खुद पार्टी में नहीं है। इधर सांसद बीना देवी के बयान पर पलटवार करते हुए रविंदर सिंह ने कहा कि सबको बोलने की आज़ादी है, जनता और पार्टी के कार्यकर्ता सब जान रहे हैं कौन गया किसने पार्टी तोड़ी, यह किसी से छुपा नहीं है, जनता इसका जवाब देगी। बहरहाल वैशाली संसदीय सीट पर चिराग पासवान ने अपनी दावेदारी मजबूत करते हुए यहां से पार्टी के प्रत्याशी ही चुनाव लड़ेंगे, इसका ऐलान उन्होंने सभा में किया है। एक तरफ वैशाली सांसद अपना टिकट कंफर्म बता रही है, उनका कहना है कि वैशाली सीट खाली नहीं है। दूसरी ओर एलजेपीआर के कई नेताओं का वैशाली संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवार होने की चर्चा का बाजार गर्म है। ऐसे में वैशाली लोकसभा सीट काफ़ी हॉट माना जा रहा है। हालांकि सांसद बीना देवी ने साफ कह दिया है कि उनकी लोकप्रियता बढ़ी है। चिराग पासवान की सभा में भारी भरकम भीड़ के साथ बीना देवी शामिल हुई थी। पिछले दिनों आपने ही कहा था कि बीना देवी पार्टी में नहीं है, बीना देवी पार्टी में नहीं है और आज इस सभा में शामिल हुई है, क्या कहेंगे? मैंने उसके साथ में एक बात और कही थी, आप लोग भूल गए। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान के मिशन और विजन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में अगर वो परिवर्तित होकर के फिर से आ रही है तो हमारी पार्टी में उनका स्वागत। आपने कहा था कि सदस्यता लेना होगा उनको। जी एकदम सदस्यता लेंगे। वो कह रही है, जब सवाल उनसे किया गया तो वो उनका कहना है कि जो नेता वो बात को बोले हैं वो नेता खुद पार्टी में नहीं है। अच्छा, सबको बोलने की आज़ादी है, सबको बोले, जनता जान रही है, पार्टी के कार्यकर्ता जान रहे हैं कि कौन पार्टी में है और कौन नहीं है और कौन आ रहा है और कौन गया और कौन किसने इस पार्टी को तोड़ा। इस बात को जनता बहुत अच्छी तरीके से जान रही है और जनता उसका जवाब भी देगी। वैशाली को लेकर आश्वस्त खुद को बता रही है कि टिकट जो है अगर लोग देखिए, खुद से खुद कोई बन जाए तो हम लोग तो कोई जवाब नहीं दे सकते, लेकिन हमारी पार्टी का कोई सिस्टम है। हमारा संसदीय बोर्ड, केंद्रीय संसदीय बोर्ड बोल करके एक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में एक संस्था है, वो जो डिसीजन लेगी वही यहाँ का कैंडिडेट होगा। और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला है वैशाली में ऐसा सांसद भेजूंगा जो वैशाली को फर्स्ट और वैशाली वासियों को फर्स्ट बनाए। तो ये विवेचना आपको करना है, ये विवेचना जनता को करना है। सीट वैकेंट नहीं है, बीना देवी थी है। कहने के लिए तो भाई सब कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ। सब क्या होगा सीट बंटवारे में अगर सीट दिया जाएगा तो क्या मापदंड होगा? कैसा मापदंड कैंडिडेट को लेकर? देखिए, जब पार्टी टूटने के बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अथक परिश्रम किया और उनके साथ में पूरी पार्टी
लगातार बिहार का दौरा करते रही, पार्टी को मजबूत करते रही, पार्टी का मिशन और विजन को घर घर पहुंचाने का काम किया। तो हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के जो जुझारू कार्यकर्ता है उसी में से एक किसी को यहाँ पर रिपीट होगा उम्मीदवार या कोई नया चेहरा होगा? भाई साहब, मैंने बोला जो पार्टी का कार्यकर्ता है, जिसने पार्टी के लिए कर्म किया है, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी न किसी जुझारू कार्यकर्ता को यहाँ पर वैशाली में भेजेंगे, ऐसा आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है। शादी का फर्नीचर सेट सिर्फ 34,500 से स्टार्ट। विशेष जानकारी के लिए अफजल फर्नीचर के यूट्यूब चैनल पे विजिट करें।